तो लास्ट क्लास में क्या बताया था इसको, जो है हम यहाँ पे एंड मीन्स क्या हो गया, किसका यूज होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे इनटू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दो इवेंट है, फर्स्ट इवेंट यदि एम टाइप से हो रहा है और सेकेंड इवेंट एन टाइप से हो रहा है, तो वहां पे एंड आया ना, तो एंड मीन्स क्या हो गया, एम इंटू एन टोटल नंबर ऑफ वेज। और दूसरा था जो है जब किसी सेंटेंस में और आ जाए, ठीक, ए प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूशन आइदर बॉयज और गर्ल्स, ठीक। तो ऐसे केस में हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या लगता है, एडिशन, और यहां पे क्या हो जाता था, टोटल एम प्लस एन। क्लियर। तो पहले एक्सरसाइज का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन में हुआ है। अब यहां से नया टॉपिक है कि फैक्टोरियल। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल। Factorial. The product of n natural number. The product of n natural number is known as factorial of n. It is denoted by factorial n और सेम उसका एक्सक्लामेशन का साइन, या तो एंगल n की तरह लिखते हैं या n एक्सक्लामेशन का साइन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फैक्टोरियल 1 रहा तो इसमें एक ही नेचुरल नंबर है तो 1, फैक्टोरियल 2 रहा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर तो 2 इंटू 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 रहा तो 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 4 रहा तो 4 3 2 1, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, फैक्टोरियल 5 रहा तो ये हो जाएगा 5 4 3 3 2 1, टोटल कितना हो जाएगा 120, फैक्टोरियल 6 रहा, इसमें फैक्टोरियल 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 720। तो दीज आर नोन एज फैक्टोरियल प्रोडक्ट। यहाँ रिमार्क करके लिख लेना कि रिमार्क में जो है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, जिसको हम लोग अगले एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज है when an object arranged in R types, repetition is not allowed. रिमेंबर दिस पॉइंट कि R की जो वैल्यू है वो 0 या मैक्सिमम कितना हो सकता है n, कभी भी R will be never greater than, ठीक, then the arrangement of n things is denoted as NPR, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं PNR, किसी किसी बुक में ये भी नोटेशन चलता है, ठीक। और या थोड़ा स्टैंडर्ड लेंगे तो ऐसे भी सिंबल आता है,
एन आर। इसका मतलब क्या होता है कि n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 so on dot dot n माइनस r प्लस। तो जैसे हमने इसमें फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग में सीखा था कि n इक्वल टू 5 ऑब्जेक्ट, ठीक। 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट का क्या हमको करना है, अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट। सो देयर आर 3 प्लेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट प्लेस को हाउ मेनी वेज कैन फिल अप, 5 है, 5 में से कोई भी उठा के रख लो। फिर अब कितने बचे हमारे पास, 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल, यहाँ 4 टाइप से, और ये कितना 3 टाइप्स। तो ये हो गया टोटल कितना हो गया 60। या जनरली इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसके अरेंजमेंट को कि 5 P। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका डेरिवेशन भी कराएंगे फार्मूला एनपीआर का। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 5 में से 1 कम हो गया 4। लास्ट में जो होगा ना, लास्ट वाला टर्म क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस 3 प्लस, तो लास्ट में हमारा कितना आएगा, तो ये इक्वल है। तो चाहे इस तरीके से लिखें, यही बात यहाँ अरेंजमेंट के लिए ये भी कह रहा है, ये भी फंडामेंटल अरेंजमेंट ही कहा है। लास्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1। जैसे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 5, तो 5 में से 3 निकल गया, बचा कितना 2, और 2 में 1 ऐड कर दिए। तो सेम टू सेम सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, अब जैसे फैक्टोरियल n दिया तो नीड पड़ी तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस, या और जरूरत पड़ी तो फिर लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, या और नीड पड़ी तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे पहले कराए थे कि फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या जरूरत पड़ी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब जैसे फैक्टोरियल 10 है, इसको जरूरत पड़ी तो हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यानी छोटा करते करते कहां तक जा सकते हैं 1। क्लियर। एक्सरसाइज 7.2 evaluate cost of first है फैक्टोरियल 8 मीन्स क्या हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना वैल्यू आया था, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 56। और फैक्टोरियल 6 ऑलरेडी वी हैव फाउंड, फैक्टोरियल 6 से बताओ 720 मल्टीप्लाई कर लिए तो 40320 रिमेनिंग सेकेंड पार्ट ऐसे कर लेना, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू माइनस फैक्टोरियल 3। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो यदि ये किसी जो है जिनको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं रहेगा, आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछोगे ना तो क्या कहेंगे कि सर 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 7। जनरली ये कहेंगे, लास्ट में कहेंगे सेमिकुलर कॉमन ले लीजिए, ऐसे जो हमें कॉन्सेप्ट हुआ कैंसर सेमिकुलर कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। वो तो होना नहीं है, बल्कि हम एलएचएस में क्या निकालेंगे पंकज 3 2 1 6
4 4 3 2 1 कितना हो गया 24। सो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 30। एंड RHS निकालते हैं हम। RHS फैक्टोरियल 7 into 6 3 2 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हुई 5040। So we may see that LHS does not equal to RHS। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2। तो प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो लिखे हैं अभी उससे जो है फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 into 7 into फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 पे इसलिए रुक जा रहे हैं नीचे भी क्या है हमारा फैक्टोरियल 6। और छोटा होता तो हम और नीचे तक जाते थे। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2 मींस क्या हो गया 2 into 1 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो गया कैंसिल। अब 2 से इसको कैंसिल कर लिए तो क्या हो गया 4 और 7 4 जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 equal to x upon factorial 8, then find the value of x। x फाइंड करना है तो इनमें से तीनों डिनोमिनेटर में चेक करो कि सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा 6। या इन दोनों का पहला काम करो कि फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का एलसीएम ले लो। दोनों ऑप्शन 42 फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 का। तो एलसीएम में एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम निकालते टाइम जो बड़ा नंबर होता है वो निकलता है। ठीक, जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 का निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 का निकाले 3 ले लेंगे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 तो क्या आएगा फैक्टोरियल 9। उसका रीजन क्या होता है कि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है ये तो जो 7 into पूरा का पूरा फैक्टोरियल 6 रहा, पूरा का पूरा फैक्टोरियल 6। तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको तो एक बार लिख लेते हैं और जो नहीं होता उसको भी क्या करते हैं लिखते हैं एलसीएम में। तो ये मींस क्या हो गया फैक्टोरियल 7। तो इन दोनों का पहले एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हमारा क्या है फैक्टोरियल 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर दिए, फैक्टोरियल जब 6 से डिवाइड किए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना 7। तो ये हो जाएगा 7 प्लस और यहाँ पे 1 और इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 into फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या हो गया कैंसिल और 8 8 जा। आई होप क्लियर है कि कुछ डाउट है। एक बार कंफर्म ये कर लेना कि एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, एलसीएम वाले में क्या निकाला गया है फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7। तो मींस क्या रहा फैक्टोरियल 7 तो यही एचसीएफ कह दिया जाए तो एचसीएफ वाले में क्या होगा जो छोटा होगा। ठीक, रिमेंबर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कामा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 so on dot dot फैक्टोरियल। तो रिमेंबर कि इनका एलसीएम क्या होगा फैक्टोरियल n। और यदि कहीं क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट फैक्टोरियल n
तो इनका जो एचसीएफ होता है वो दो लिखेंगे ऑप्शन, दो लिखते हैं, आइदर फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन फर्स्ट केस n equal to 6 and r equal to। now substitute the value of n equal to 6 here, factorial 6 whole divided by 6 minus 2 factorial, so factorial 6 upon factorial 4। 6 को इतना स्मॉलर बनाओ कि कहां तक पहुंच जाओ, फैक्टोरियल 4 तक। तो 6 into 5 into factorial 4 whole divided by factorial 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30। सेकंड पार्ट इसका कर लेना, n equal to 9 and r equal to 1।